आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, जहां की लगभग 1.5 अरब आवाम की भरपूर आस्था है कि जनतंत्र ने लोकतंत्र को कभी दगा नहीं दिया, फिर भी न जाने क्यों चुनाव आते ही छोटे मोटे राजनीतिक दलों के नेता अपनी साख पिसाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह उनकी आर्थिक मजबूरी है या मर्जी? आइए जानेंगे कालानी परिवार की आवाज दिनेश राय जी से, पर कहीं ना कहीं ये भी चुनाव में अपनी साख पिसाने के लिए तैयार है। दिनेश जी, देखिए, हर व्यक्ति को अधिकार है, यह लोकतंत्र है, अपनी अपनी विचारधारा लोगों के साथ शेयर करने का अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे राजनीति में आने का मेरा नजरिया मेरा खुद नया नहीं है। मेरी मम्मी कारपोरेटर रही है, 92 में मेरी मम्मी कारपोरेटर थी। मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल ग्राउंड से हूं, मैं कोई नई तरह से राजनीति में नहीं आ रहा हूं। और जहां तक उसके बाद भी लगातार मैं हमारे शहर के, जिन्हें सुप्रीमो कहते हैं, कोई कोई वास्तु विशारद कहता है, मैं तो उन्हें सरकार कहता हूं। उनका नाम है, प्यारा नाम है, महानायक श्री पप्पू कालानी। मैं उनके साथ में इतने वर्षों से रहा हूं, तो यह तो मेरा अधिकार भी है। मैं क्यों नहीं, आज मेरा लड़का, जो मैं राजनीति में आ रहा हूं, मैं खुद नहीं आ रहा हूं, मैं खुद नहीं आ रहा हूं इसलिए कि मैं अब इसके पहले मेरी मम्मी थी और मेरा लड़का नगर सेवक बने, जो कि एक प्रोफेशनल है। वो खुद एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उसका खुद का प्रोफेशन है, और वह भी करप्शन पे बिल्कुल यकीन नहीं करता और मेरे मार्गदर्शन पे ही चलने वाला है। वो ये नहीं कहूंगा मैं कि वो करप्शन करेगा, करप्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इन्होंने घोषणा की माता के बाद अब पुत्र अब मैदानी चुनावी मैदान में उतरेंगे, पर आपका अभी तक तो तय नहीं हुआ ये पैनल होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, ये किसी को नहीं पता। पर आपके साथ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति बार बार देखा जा रहा है, हर पोस्टर पर दिखा जा रहा है, हर बैनर पर दिखाया जा रहा है। देखो, मैं बात कर रहा हूं कमलेश निकम की। आप उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि जिनका आपने नाम लिया, जिसको आपने सुप्रीमो कहा, जिसको आप प्यार करते हैं, पप्पू कालानी जी की उंगली पकड़कर वो भी चलता था। अब उनके साथ आपकी साठगांठ होगी, वो आपके पैनल में होगा, क्या विचार विमर्श होंगे उसके बारे में? देखिए, कमलेश निकम भी एक अच्छा मेहनती लड़का है और यह जाहिर है कि उसके अंदर अदाएं हैं, लोगों की लुभाने की अदाएं, लोगों को लुभाने की अदाएं हैं उसके अंदर। और उसने भी, इसके पहले उसकी भाभी जी नगर सेवक थी, तो उसने अपने वार्ड में अच्छा खासा विकास किया और लोगों से एक मिलनसार स्वभाव उसका, और मेरी भी बहुत बनती है उससे, और यहाँ तक कि मेरी फैमिली से भी बहुत बनती है उसकी। मतलब एक फैमिली से, मेरे छोटेपन से वो किसी और पार्टी से बिलोंग करता था, तो मैं उसको जबरदस्ती लेके आया था। क्या तू वहाँ, चल बेसा चल, तो मैं लेके आया। फिर साथ जब से आया है वो एक निष्ठा से जुड़ा रहा और उसी को मार्गदर्शन, अपना भी मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ रहा है वो। कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है जो आपका पैनल है वो पूरे उल्लासनगर, यानी 1 नंबर से 5 नंबर तक देख लिया जाए तो आपके जो पैनल है उसमें दहशतवाद बहुत ज्यादा है। कई माओं ने अपने बेटे गंवाए हैं। आज भी जब मैं उन माओं को देखता हूं तो आज भी वो एक आस लगा की बैठी कि उनका बेटा आएगा। तो ये दहशतवाद को कैसे कंट्रोल करोगे? देखिए, दहशतवाद है नहीं, दहशतवाद सिर्फ बनाया गया है, दहशतवाद इसे बनाया गया है।
कैसा होता है कि जहां भी घर नजदीक नजदीक होते हैं ना, जैसे एक तरह से किचन में बर्तन पड़े रहते हैं तो आवाज आती है, उसी तरह से तो लोग कहते हैं कि तेरे घर में कुछ गिर गया है क्या, गिर रहा है क्या, लोग के कान तक एक पहुंच जाता है, इसलिए लोग उसको बड़ा अजूबा मानने लगते हैं। खैर, ये हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ, कुछ अप्रिय घटनाएं घटी, कुछ ऐसे मतलब जिसे कहूं मैं कि समाज द्रोही लोग ऐसे मतलब कृत्य कर बैठे, जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। आज वह समाज उन्हें घृणित निगाह से देखता है। यकीन नहीं करोगे आप, समाज के हमारे परिसर के लोग वह कह रहे हैं कि इस बार हम दहशतगर्दों को तो कभी स्थान नहीं देंगे। हमें अपनी माँ बहन बेटी प्यारी है, अपना घर प्यारा है, हमें बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, हमें बच्चों को बनाना है, अच्छा भविष्य बनाना है उनका। हर माँ बाप की आंखों में बस यही सपना दिखाई दे रहा है। और यह मैं वादा करता हूँ कि जीतने के बाद, मेरे बेटे दुर्गा के नगर सेवक बनने के बाद, मैं इन बातों पर सबसे बड़ा प्रयास करूंगा और सबसे कठोर कदम उठाऊंगा। दिनेश जी, आपने तो अपना बड़प्पन दिखाते हुए कह दिया कि आप दहशतवाद पर कंट्रोल आपका सुपुत्र लाएगा, लेकिन क्या कोई विचार है, कोई प्लान है कि दहशतवाद को आप जड़ से खत्म करेंगे या आपका लड़का खत्म करेगा? क्या प्लान है उसके लिए? कैसा है कि जो खुद प्रोफेशनल होता है वो प्लानिंग उसकी क्या होती है। जैसे कि मैं प्लानिंग क्या कर बैठा हूं, दुर्गा क्या प्लानिंग करके बैठा है कि लोगों को सबसे पहले रोजगार तक पहुंचाऊंगा। जब काम पे रहेंगे तो कभी बाहर घूमने का काम नहीं करेंगे। वे काम करने के बाद 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद सीधे घर में पहुंचेंगे, थके हुए रहेंगे। 2 पैसे घर वालों को भी मिलेगा तो घर वाले भी खुश होंगे, घर वालों की भी उनको दुआएं मिलेगी और घर वालों से खुशियां भी मिलेगी उसे। दिनेश राय जी, कुछ दिनों पहले आपके साथ इंटरव्यू हुआ था, उस समय आपने जिक्र किया था नंदलाल कमेटी का। नंदलाल कमेटी के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी दे, क्योंकि वह आप ही एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो इसके राज खोल सकते हैं, ताकि आपने कहा था कि आपको जानकारी है, तो पूरा शहर और शहर के वासी जानना चाहेंगे आखिर नंदलाल कमेटी है क्या, उस पर प्रकाश डालें। देखिए, इस मसले को लगभग उनकी रिपोर्ट 1999 में आई थी, नंदलाल समिति की रिपोर्ट, और लगभग आज के 23-24 साल हो गए। यह हकीकत है कि नंदलाल समिति ने जो जांच रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने 31 नगर सेवक इन्वॉल्व हैं उसकी जानकारी दी थी। अवैध निर्माण में कहा जाता है कि अवैध निर्माण में इन्वॉल्व होने वाले नगर सेवक का नगर सेवक पद रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि जो नंदलाल समिति की रिपोर्ट में थे वे आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। ये समझ में नहीं आया, जबकि वही नंदलाल समिति की रिपोर्ट से थाने महानगर पालिका में कुछ नगर सेवकों को बर्खास्त भी किया गया है। उल्लासनगर के 31 नगर सेवकों का नाम था। थाने में मेरी जानकारी के हिसाब से शायद 4 नगर सेवक बर्खास्त किए गए थे, 4 नगर सेवक। और यह रिपोर्ट के हिसाब बाद से ही अवैध निर्माण का जो मुद्दा उल्लासनगर में प्रबल हुआ वही 855 तक पहुंचाया था। उसी ने पूरे शहर को धोखे में डाल दिया था। और उस रिपोर्ट में मैं बता रहा हूं कि अधिकारी 83 यूएमसी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, इसका भी जिक्र किया गया था, उन्होंने बताया था अपने रिपोर्ट में। क्यों नहीं किसी अधिकारी पर कोई जांच पड़ताल हुई? अभी आपने बताया कि बड़े बड़े पदाधिकारी आज उद्योगपति बन गए। देखिए, कैसा है कि राजनीति जो कहते हैं ना हमारे शहर की, आरोप प्रत्यारोपों पर चलती है।
और हमारे शहर की कंडीशन ऐसी है कि इसके ऊपर, उल्लासनगर के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना बड़े आसान है, लोगों को बड़ा आसान से मिलता है लगा देना एलिगेशन। क्योंकि एक तो छोटा सा शहर, विस्थापितों का शहर, जिनका इनका यहाँ पे आए हुए लोगों का कोई जनाधार नहीं था, ना अपना मकान ही आज तक छत पे न सर पे सलामत हो चुका है, न ही उनके लिए कोई व्यवस्था ही हो सकी। आज तक हमारे शहर में सिर्फ राजनीति की गई, लोगों को दिलाने के नाम पर की गई, सिर्फ राजनीति की गई। ये मैं कहूँगा कि यदि कुछ दिलाने का, लोगों को मालिकाना हक दिलाने का, या लोगों को अपने घर का मालिक बनाने का अगर काम किसी ने बीड़ा उठाया था, तो वो है मात्र एक ही शख्स का मैं नाम लूंगा, श्री सुरेश पप्पू कालानी जी, जो उन्होंने 2005 में उल्लासनगर के लिए जीआर निकलवाए, जिसमें 1 लाख, लगभग 1.5 लाख लोग को मालिकाना हक मिलने का और ये मौका मिला था। जब हमारा उल्लासनगर बना तो 13 किलोमीटर का शहर, और वहाँ से आने के बाद न छत था और न कोई व्यवस्था ही थी जीने की। लोगों ने मेहनत किया, पग पग पर दिन और रात रहकर मेहनत किया, और मेहनत कर रहे हैं तो उम्र भी बढ़ रही है, साथ में फैमिली भी बढ़ रही है, तो लोग इलीगल बना रहे थे। तो जब पप्पू कालानी 1986 में जब पॉलिटिक्स में आए, तो उनका क्या मेंटेलिटी हुई कि इससे इलीगल लोग क्यों बनाएं, इलीगल नहीं बनाना चाहिए, इससे टैक्स बढ़ सकता है। एक काम किया जाए, इन लोगों को अपना मकान यदि बनाते हैं तो बनाएं 1 माला 2 माला, और रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स लगाया जाए उसका। इससे रेवेन्यू जनरेट हो रही थी नगर पालिका की। सोच 20 रुपया लेने का नहीं था, 20 रुपए का जो मुद्दा है वो बिल्डरों ने डिसाइड किया था, आपस में एक यूनिटी बनाया उन्होंने डिसाइड किया कि शहर के भले के लिए हमें भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर अब असुविधाओं का भंडार है। कहाँ हुआ आम आदमी का भला? आम आदमी का तो टस से मस वही, समस्या भी वही, कोई प्रावधान नहीं। अमीर तो वही हुए जिन्होंने बिल्डिंगें खरीदी, बिल्डिंगें बनाई, तो लोग, आम आदमी तो कोई विकास नहीं हुआ। दुर्भाग्य कौन हुआ? दुर्भाग्य हुआ सिर्फ जो षड्यंत्र करके विकासकर्ता को शहर से दूर करने वाले थे। तो षड्यंत्र रचने वाले कौन थे? जो जिन्हें पसंद नहीं थे कि पप्पू कालानी बहुत आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप बात कर रहे अपोजिशन की, बात कर रहे हैं अपोजिशन, और पप्पू कालानी की बात कर रहे हैं। दिनेश जी, अब जो न्यू कैपिटल वैल्यू टैक्स पर जो स्थगित हुआ है या रद्द हुआ है, या आम जो जनता है उल्लासनगर अब तक असमंजस में है कि इस पर हुआ क्या है, आप अपने विचार बताएं। देखिए, मतलब कैसा है, ये हकीकत में यह स्थगन आदेश है। कोई भी चीज का स्थगन आदेश आने के बाद एक प्रोसीजर होता है। अभी स्थगन आदेश स्टेट गवर्नमेंट ने महानगर पालिका को सौंप दिया। अब महानगर पालिका का काम होगा, कमिश्नर इसकी पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट को भेजेगी, स्टेट गवर्नमेंट को। उसके पहले भी, अभी तो खैर कोई कमेटी बॉडी कोई है नहीं, महानगर पालिका में कोई पदाधिकारी नहीं है, इसको जनरल बॉडी में रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा रद्द करने का। अब जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही जनरल बॉडी में रद्द होगा, तब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करवाने में तब तक इंतजार करना पड़ेगा। यह जब इलेक्शन बॉडी आ जाने के बाद, इलेक्शन में चुन जाने के बाद, जब जो जीबी में इसको ये किया जाएगा, इस मसले को रद्द किया जाएगा, तो वही पूरा फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, भेजा जाएगा, कमिश्नर भेजेगा इसको, फिर वहां से इसका रद्द का प्रस्ताव पास होगा। यानी ये मान लिया जाए कि इलेक्शन कब होगा ये किसी को पता नहीं, प्रशासकीय राज लागू है ये सभी को पता है, पर फिर भी उल्लासनगर की आम जनता भयभीत है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि यह भी एक इस प्रकार का है मुद्दा कि इलेक्शन के बाद यह भी टल जाएगा,
तो शहरवासियों के लिए राहत कहाँ होगी, ये ऐसा बताया जा रहा है और सुनने में आ रहा है शहरवासियों के। देखिए, यह कुछ नहीं हो सकता जहां जनता का विरोध होता है। जनता का यदि विरोध नहीं हुआ होता, अगर मान्य नहीं करना होता, तो जनता के प्रतिनिधि अभी कोई है नहीं हो पाता। लेकिन जब यहां देख रहे थे, लोगों को जानकारी हो गई, संतरी से लेकर मंत्री तक ये खबर पहुंच गई कि यह इसका विरोध बहुत प्रबल होने वाला है, तब जाके स्थगन आदेश मिला है। अच्छा, यहाँ के आला नेताओं ने भी काफी मेहनत की इस विषय में भी। हमारे जानकारी के हिसाब से हमारे उल्लासनगर की जिला अध्यक्षा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की श्रीमती पंचम ओमी कालानी जी, उन्होंने भी विरोध तक दर्ज कराया था, उन्होंने भी आंदोलन तक की तैयारी कर रखी थी। तो यह तो गवर्नमेंट वालों को तो यह जानकारी मिलती ही है कि भाई मसला कैसा है और स्थिति क्या पैदा होगी। तो भाई उन्होंने इस मसले को हल के उद्देश्य से ही उन्होंने यह आदेश पारित किया है। उन्होंने भी ऐसा, ये मेरा ये कहना नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की है, उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की है इसको रद्द कराने के लिए, अपने माध्यमों तक ये खबर पहुंचाने के लिए कि इसको रद्द कराया जाए। इसी वजह से ये रद्द हुआ है। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज।